हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं के बारे में, जिसमें हम लोग कल चैप्टर पढ़े थे 1.1 के बारे में पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम लोग जाने थे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम में से किस तरह से मासा निकलता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे 1.2। 1.2 में हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड करने, यानी अभाज्य गुणनखंड किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले विभाजता का नियम जानना है। हम एक वीडियो बना देंगे विभाजता के नियम पर। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। 4320 है नहीं, इसको कितना से लगाइएगा। देखिए, अगर ये सम संख्या रहेगा तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। चलिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक इसमें चला गया, 2 6 12, फिर 0 का 0। अभी भी क्या है, सम संख्या है, कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, है ना। चलिए, 2 एकम 2, 2 8 16, है ना, 0 का 0 हो गया। फिर हम कितना से लगाएंगे, अभी भी सम संख्या है, सम संख्या कैसा लगेगा, 2 से। 2 पचे 10 और ये 4 दूनी 8, 0 का 0, है ना। फिर लगाएंगे 2 से। देखिए, 2 दूनी 4, एक इसमें चला गया तो 7 दूनी 14 हो गया, 0 का 0 लग गया। फिर हम कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, है ना। जब तक सम संख्या रहेगा कितना से लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे। चलिए, 2 एकाम 2, यहाँ 3 दूनी 6, अब एक इसमें चला गया तो हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अभी कितना से लगेगा, या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। पहले 3 से, 3 का क्या नियम है, अंकों का जोड़ लगना चाहिए। तो 3 है 4, अब 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 3 से लगेगा। अब 3 से इसको लगाइए, तो 3 4 12, 3 5 6 15 हो गया। फिर कितना से लगेगा, 3 से ही लगेगा, लगाइए। 3 एक 3, 3 5 6 15, फिर कितना लगेगा, 3 सब लोग जानते ही हैं, 3 5 6 15, फिर 5 लगेगा तो 5 एक 5, है ना। अब इसको यहाँ क्या कीजिए, लिख लीजिए। कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 5 बार 2 लिखिए, 2 1 2 3 4 5। 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 3 बार है, 1 2 3। अब फिर गुना कितना, 5, लास्ट में 5 लिख दीजिए, है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो 2 कितना बार है जी, 2 कितना बार है, 5 बार, है ना। अब 3 कितना बार है आपका, 1 2 3, 3 3 बार है, तो 3 पर पावर 3। 5 कितना बार है, तो 5 कितना बार है, 1 बार है। यही होगा आपका आंसर, है ना। आप लोग समझे, आप लोग समझ गए हैं। इसी तरह से आप लोग अगला भी बनाइए। चलिए, हम लोग दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 7560। 7560 है, इसको इसी तरह से बना लीजिए, है ना। जब सम संख्या दिया था लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 से लगाइए। कितना हो गया, 3 दूनी 6, एक इसमें चला गया, हो गया 15, तो 7 दूनी 14, एक इसमें चला गया तो 8 दूनी 16, 0 का 0। फिर कितना से लगेगा, फिर लगेगा 2 से, तो 2 एक 2, एक उसमें चला गया तो क्या 17, तो 8 दूनी 16, एक इसमें चला गया तो कितना हो गया 18, 9 दूनी 18, फिर 0 का 0। फिर यहाँ पे फिर कितना से लगेगा, 2 से। जब तक सम संख्या रहेगा 2 से ही लगाइएगा। फिर 2 से लगाइएगा, कितना हो गया, 9 दूनी 18। अब ये हो गया 9 है तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, एक चला गया, 10 हो गया, 2 5 10। अब 5 आ गया, है नहीं, 5 आ गया तो या तो 3 से लगेगा या तो कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, है नहीं। अब लगाइए, 3 से लगाइए, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया, है ना। अब कितना से लगेगा, 3 से लगाइएगा, है ना। तो चलिए 3 से लगे, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा जी, हाँ लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 तिया 9, 3 5 15, फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7, है ना। देखिए, आप देखिए, तू कितना बार है, तू कितना बार है, 3 बार है, फिर कितना बार है, 3 बार है, फिर 5 और फिर 7 है। देखिए, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 1 2 3, 2 पर पावर 3 हो गया। फिर 1 2 3 पर पावर कितना, 3, 3 पर पावर 3 हो गया। फिर 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 5 पर पावर 1 हो गया। फिर 7 कितना है, 1 बार है, तो 7 पर पावर 1 हो गया। ये इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में कहेगा तो इसी तरह से व्यक्त कीजिएगा। इसको आप लोग 140 है, 140 वगैरह ये सब बना लीजिएगा। 140 वाला जो है आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला बनाते हैं। चलिए, चौथा नंबर हम लोग देखिए। चौथा नंबर में जो है ये कह रहा है, यदि 6370 बराबर का 2 पर पावर 8 इंटू 5 पर पावर 8 इंटू 7 पर पावर k इंटू 13 पर पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान याद करना है। इसको किस तरह से कीजिएगा, इसको भी कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड
खान कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कितना लगेगा, यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है, ये आसान करने के लिए आप लोग को दे दिया है, इसी से आप लोग लगा दीजिए। दूसरा लगेगा कितना वन लगेगा, 3 दूनी 6 है ना, 2 एकम 2, इसमें चला गया 17, 8 दूनी 16, एक इसमें चला गया 5, तो 5 दूनी 10, फिर कितना लगेगा 5 से लगा दीजिए, कितना लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 6 30, 5 6 30, अब एक में चला गया तो 5 तिया 15, अब 3 इसमें चला 5 7 35 हो गया। अब कितना लगेगा 7 से लगा दीजिए, कितना लगेगा 7 से, 7 से लगेगा तो 7 9 63 और 7 का 7, फिर कितना लगेगा 7 ही लगेगा, 7 से लगा दीजिए, तो 7 का 7 और 7 21 है ना, फिर कितना लगेगा 13 से लगा दीजिएगा। देखिए आसान करने के आपको दे दिया, दूसरा लगाइएगा 5 से लगाइएगा, 7 से लगाइए, फिर कितना से 13 से लगा दीजिए, 13 से लगाइएगा। अब लग गया कितना आ गया 1। आप देखिए क्या लिखा होगा 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 2 पर कितना है पावर, 2 पर पावर कितना है 1, अब 5 पर पावर कितना है 1, 7 पर पावर कितना है 7 कितना है 2 बार है, तो 7 पर पावर कितना हो गया 2, और 13 पर कितना पावर है 13 पर 1 बार है, 13 पर 1 है। अब देखना है कि जो पावर में लिखा हुआ एम एन के और पी, तो वही पावर है, जो एम बराबर कितना आपका है, एम बराबर आपका है 1, और एन बराबर कितना है आपका 1 हो गया, और के बराबर कितना आपका है 7 पर कितना है 2 है, तो 2 लिखिए, और पी बराबर कितना आपका है, पी बराबर कितना है 1 है। बस इसको क्या कीजिए, इस पर बैठा करके जोड़ दीजिए, क्या है एम प्लस एन प्लस के प्लस पी, तो एम का मान कितना हो गया 1, एन का मान कितना हो गया 1, प्लस के का मान कितना हो गया 2, प्लस पी का मान कितना है 1 है। जोड़िए 1 1 2 2 2 4 1 5, कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अगला 5 नंबर 6 नंबर, तो इसी तरह से आप लोग बनाइए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए हम लोग 7वां नंबर को देखते हैं। 7वां नंबर में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का HCF क्या निकालना है, HCF यानी मासा और LCM यानी लासा निकालना है। अब देखिए दो संख्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, 404 दिया हुआ है, जिसका क्या निकालना है HCF और LCM निकालना। तो इसी इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पहले कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 96 का 96 तोड़िए, कितना मान टूटेगा 2 से तोड़िए, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर कितना से 2 से लगेगा, तो 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगी 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा कितना क्या 3 दूनी 6, फिर 3 से लगेगा तो 3 का 3, फिर आइए 404 को लगा दीजिए आप, तो 404 को लगाएगा कितना से 2 से, तो 2 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा तो 2 का 2, 2 का 2। अब इसको किसी से लगेगा नहीं लगेगा है ना, 101 से लगा दीजिए, 101 और एक ही हो गया। अब हम क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ एचसीएफ जो निकालेंगे दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में दो जो है कॉमन फैक्टर कर लेंगे। पहले इसको लिखिए, लिखिए पहले इसको लिख लीजिए, कितना है 2 गुने 1 2 3 4 5, 5 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अभी कितना है 3 है। चलिए फिर इसका लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 101। एचसीएफ जो निकालते हैं दोनों का कॉमन रहता है, तो यहाँ 2 2 कॉमन हो गया इसका, फिर ये 2 का 2 कॉमन हो गया है ना। अब लिखिए कितना है 2 गुने 2 यानी कितना हो गया 4 हो गया, एचसीएफ का क्या हो गया 4 हो गया। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसमें निकाल लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर क्या होता है एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या आपका कितना है 96 है ना, दूसरी संख्या कितना आपका है 404 है, बराबर। एलसीएम जो है, एलसीएम आपको निकालना है, और एलसीएम कितना आपका है 4 है, एलसीएम कितना है 4 है, तो एलसीएम गुणा करके इधर भागा लगा दिया, तो 96 गुने 404 बटा 4 बराबर क्या हो गया एलसीएम हो गया है ना। 4 से काटिए इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो इसको गुणा कीजिएगा एलसीएम पर क्या जाएगा 96 गिराएंगे, तो 96 को कितना आएगा 96 और 96 आएगा, यानी एलसीएम जो आपका आगे कितना आ गया 96 96, और एलसीएम आपका कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह से आप इसको भी बना लीजिए, इसको भी आप लोग बना लीजिए है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।